रूट कैनाल करते हुए अगर आपसे पेशेंट के दांत में ये फाइल टूट जाए तो उसको बताना है या नहीं बताना है? क्या लगता है आपको, बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नितिन है और आज मैं डेंटल मजदूर प्लेटफॉर्म के साथ कोलैबोरेशन करने वाला हूँ। मेरे हिसाब से तो बताना चाहिए कि रूट कैनाल करने से पहले कंसेंट फॉर्म साइन होना चाहिए, जिस पे कि सारी चीज़ें लिखी हो कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। फाइल भी टूट सकती है और आपका दांत में आर पार छेद भी हो सकता है, फर्केशन बोलते हैं जिसको, वो चीज़ें भी हो सकती है, आरसीटी फेल हो सकती है, दांत निकालना भी पड़ सकता है। ये सब चीज़ें आपको पेशेंट को पहले ही बता के रखनी थी। और अगर बाई चांस फाइल टूट गई है, ये पिन अगर आपकी टूट भी गई है, तो आप इस चीज़ को छुपा नहीं सकते। आप अगर छुपाएंगे तो पेशेंट को अगर दिक्कत हुई बाई चांस, वो आपके पास नहीं आएगा दोबारा, वो जाएगा दूसरे डेंटिस्ट के पास। तो वो जाके वो बोलेगा, अरे आपके दांत में तो ये पिन टूटी है, उन्होंने पिन तोड़ रखी है, अब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, देखो अब तो हम ही बचा सकते हैं आपको। उसका तो बहुत अच्छा प्रमोशन हो गया अगर वो बुरा डेंटिस्ट है तो, है ना, और आपका डिमोशन हो गया। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो गई। तो अगर फाइल टूट भी गई है तो पेशेंट से आपको ये बोलना है कि आपका दांत के अंदर कैल्सिफिकेशन था। अब कैल्सिफिकेशन तो पेशेंट को समझ में आएगा नहीं कि क्या होता है, तो आप बोलिए आपके दांत के अंदर पथरी थी, तो पेशेंट को लगेगा अरे वाह, मेरे किडनी से, लोगों के किडनी में होती है, मेरे तो दांत में पथरी है, वो गर्व महसूस करेगा इस पर। और आप बोलेंगे कि आपका दांत बहुत ही मुश्किल, मजबूत और टिकाऊ है, जिसकी वजह से हमारी फाइलों को जाने में दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा, और इतनी हमने कोशिश की लेकिन उसके बाद भी आपके दांत की मजबूती बनी रही, और उस मजबूती के चलते हमारी फाइल टूट गई, हमारी जो पिन थी वो दांत में टूट गई। आपका दांत की जो जड़ है वो बहुत ही ज़्यादा घूमी हुई थी, इस वजह से फाइल टूट गई। या फिर आपके दांत की जड़ के अंदर जो नस है वो बहुत ही ज़्यादा पतली थी, हमारे इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे नहीं जा पा रहे, पिन हमने ज़बरदस्ती घुसाने की कोशिश करी लेकिन नहीं जा रही है, नहीं जा रही है। अब हम जोर लगाएंगे, फाइल बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, इस वजह से टूट गई। या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी तो हो सकता है, क्या पता आपने असली फाइल खरीदी हो, असली कंपनी की, क्या पता ऑनलाइन वालों ने या फिर डीलर ने जिससे आप सामान लेते हैं उसने आपको बेकार माल पकड़ा दिया हो। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी हो सकता है, सारी गलती आपकी थोड़ी ना है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको बाईपास कर सके या इसको निकाल सके। अगर ऐसा भी नहीं हो सका तो हम कोशिश करेंगे कि इस दांत में से पूरी तरह से इन्फेक्शन को खत्म कर सके दवाई डाल के, और हम कर देंगे, या तो बाईपास कर देंगे या तो इन्फेक्शन खत्म कर देंगे। हम आपका ठीक करेंगे दांत, पूरी कोशिश करेंगे। और अगर हमसे दांत ठीक नहीं भी हो पाया तो हम आपको जितने पेमेंट आपने हमको दी है, हम उतना आपको नेक्स्ट ट्रीटमेंट में डिस्काउंट दे देंगे। अगर आपको गिल्ट महसूस हो रहा है फाइल तोड़ के, या आपको लग रहा है कि पेशेंट के साथ हमने नाइंसाफ़ी कर दी है, तो अब आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो पैसे आपने लिए हैं वो किसी और ट्रीटमेंट में उनके एडजस्ट कर सकते हैं। और वैसे भी पहले तो मेटल की ही नसें डालते थे ना दांत में, बोल दो। आपने कोशिश की, आपने कंसेंट फॉर्म साइन किया, आपकी कोशिश है जो आप करोगे दांत में, उस दांत को ठीक करने के लिए। पेशेंट अंधा नहीं है, देखेगा वो भी कि हाँ भाई डॉक्टर साहब ने पूरी जान लड़ा दी, पर हमारा दांत ही जिद्दी था, जिसकी वजह से हमारा दांत ठीक नहीं हो पाया। डॉक्टर साहब ने अपनी पूरी मेहनत की, लेकिन आपको ईमानदार रहना है। अगर आप बता देंगे तो पेशेंट आपका परमानेंट बन जाएगा वो, कि हाँ भाई डॉक्टर साहब ने हमसे कुछ भी छुपाया नहीं है, जो है बिल्कुल हमें सामने सीधा बता